हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। थोड़ा टॉपिक लोगों को कंफ्यूज भी करता है, तो आज मैं आपको इस लेक्चर से पूरी तरीके से ये टॉपिक क्लियर कर दूंगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक है रेलवे जोन्स इन इंडिया। देखिए, आपने सुना होगा रेलवे जोन्स के बारे में। क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं रेलवे जोन्स के, वो मैं आपको बताऊंगा, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। याद रखिएगा, करीबन 2 से 3 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट इस लेक्चर से आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपके लिए जितने भी रेलवे जोन्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको कवर किया हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले देखिए मैं आपको बता दूं, मेरी एक बुकलेट है, दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स बुकलेट। आप यहां पर देख सकते हैं, जनवरी से नवंबर की बुकलेट है एंड टोटल इसमें 2000 प्लस एमसीक्यूज अवेलेबल है। टोटली अपडेटेड बुकलेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो एमसीक्यूज दिए गए हैं, डायग्राम्स हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी बहुत अमेजिंग है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको मैं इसकी डिटेल दे दूंगा, आप इजिली इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दैट इज देवाशीष क्लासेस। वहां से भी आपको याद रखिए इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, तो सीरियस स्टूडेंट्स है, याद रखिएगा, उनके लिए स्पेशली बुकलेट मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाई हुई है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक को देखते हैं, दैट इज रेलवे जोन्स, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारे इंडियन रेलवे में, ठीक है, कितने रेलवे जोन्स हैं। ठीक है, देखो अब ये आप कंफ्यूजन है, मैं आपको आज पूरी तरीके से कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। देखिए, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं तो इंडियन रेलवे सिस्टम में 17 जोन्स हैं। कितने जोन्स हैं? 17 जोन्स हैं और 68 डिवीजन है। ठीक है, तो याद रखना 17 जोन्स हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इंडियन रेलवे में कितने जोन हैं, तो आंसर होगा 17। देखिए, यही करेक्ट आंसर होगा। इसका मैं मतलब आपको बताऊंगा कि 19 जोन्स क्यों नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने जब आपको थंबनेल बनाया हुआ उसमें मैंने 19 जोन्स लिखे हुए हैं, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी याद रखिएगा 17 जोन्स हैं इंडियन रेलवे में और 68 डिवीजन है। ओके, यार कि इसका ऑफिशियल लिंक कि ये एकदम सही है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से पढ़ सकते हो कि ऑफिशियल 17 जोन्स ही है। ठीक है, अब अगर मैं 17 जोन्स की बात करूं, 17 रेलवे जोन्स की बात करूं, सबसे पहले ये जोन्स का नाम क्या है, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है और ये किस ईयर में स्टैब्लिश हुए थे, इनको गो थ्रू करना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके 17 रेलवे जोन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल रेलवे। देखिए, अगर मैं ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाऊं, ठीक है, तो सेंट्रल रेलवे की बात करता हूं सेंट्रल में। ठीक है, तो सेंट्रल में आपको याद रखना है मुंबई जो है वो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है और 1951 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये आपको सेंट्रल से याद रखना है। ठीक है, अब अगर सदर्न की बात करें, सदर्न रेलवे, तो साउथ में कौन सा हेडक्वार्टर होगा? ऑफ कोर्स चेन्नई होगा, क्योंकि साउथ में चेन्नई है, आप ऐसे याद कर सकते हो। ये भी 1951 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, उसका एकदम नॉर्थ में चले जाएं तो नॉर्थ में क्या होगा? ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली है, तो ये भी क्लियर है कि न्यू दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, 1952 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये 3 हो गए रेलवे जोन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रेलवे जोन्स कौन से हैं? अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने अभी आपको बताया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अगर मैं वेस्ट की बात करूं, ठीक है, तो कि सेंट्रल और वेस्ट दोनों का जो हेडक्वार्टर है ना, वो मुंबई है, ये आपको याद रखना है। 1951 में इसका भी ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है। तो मतलब सेंट्रल और वेस्टर्न का अगर आपसे रेलवे का हेडक्वार्टर पूछे तो आपको मुंबई आंसर लगाना है, दैट इज एट महाराष्ट्र। ओके, अब ईस्टर्न में चले जाते हैं, ईस्टर्न साइड में, तो ईस्टर्न में क्या होगा? कोलकाता है, तो ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता है। तो 5 आपको याद हो गए, नॉर्दर्न दिल्ली, सदर्न चेन्नई, सेंट्रल और वेस्टर्न मुंबई और ईस्टर्न जो है दैट इज कोलकाता। ये भी कब स्टैब्लिश हुआ था? 1952 में। तो 5 तो हमारे हो गए रेलवे जोन्स। आगे डिस्कस करते हैं कौन से हैं। अगला है साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो अगर मैप बनाता हूं मैं, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब साउथ ईस्टर्न, इस साइड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यार साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर कोलकाता ही है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब ईस्टर्न का भी वही है और साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर कोलकाता है। 1955 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट रेलवे कौन सा है? कोलकाता मेट्रो रेलवे। देखो कोलकाता है तो क्या हेडक्वार्टर होगा? कोलकाता ही होगा, क्योंकि कोलकाता मेट्रो रेलवे ये जोन है। ठीक है, 2010 में स्टैब्लिश हुआ था। मतलब अगर देखा जाए तो 5, 6 और 7 जो मैंने बताया, इन सबका हेडक्वार्टर क्या है? दैट इज कोलकाता है। ठीक है, तो कोलकाता अब देखा हमने 3 जगह हेडक्वार्टर हो गया है। ठीक है, ऐसे मुंबई कितनी जगह हो गया है? 2 जगह हेडक्वार्टर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। देखिए मैं फिर से बनाता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें आपको क्लियर हो सके। साउथ, याद रखिए साउथ सेंट्रल की मैं बात कर रहा हूं। साउथ सेंट्रल की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर याद रखिए सिकंदराबाद है।
तो एस से साउथ है, ऐसे याद कर लो सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जिसको नहीं पता तेलंगाना में सिचुएटेड है और 1966 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अगला देखा जाए नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। देखो एकदम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात करता हूं तो नॉर्थ ईस्ट में आपको एक ही फेमस सिटी की नाम याद आएगी, दैट इज गुवाहाटी, असम में है। ठीक है, तो गुवाहाटी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है। 1958 में इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साउथ सेंट्रल एस से साउथ है, एस से सिकंदराबाद है और नॉर्थ ईस्टर्न का गुवाहाटी मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। वापस मैं यहाँ पे मैप बनाता रहता हूँ, इसमें आपको क्लियर होता जाए, याद होता जाए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो इधर साइड यूपी, हम बिहार साइड आ जाते हैं। बिल्कुल, तो यूपी में गोरखपुर जो है वो हेडक्वार्टर है। 1952 में ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे। देखिए ये ईस्ट है, ईस्ट से सेंट्रल रेलवे में आ जाते हैं। ठीक है, तो ईस्ट से सेंट्रल बिहार पहुंच जाएंगे और हाजीपुर, याद रखिएगा बिहार जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, जो कि 2002 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब इस साइड की मैं बात कर रहा हूं। इस साइड आप देखिए राजस्थान आएगा। बिल्कुल, जयपुर जो है वो हेडक्वार्टर है। 2002 में स्टैब्लिशमेंट ईयर है। तो आप देख सकते हैं 12 मैंने आपको बता दिए हैं इंपॉर्टेंट रेलवे जोन्स। आगे डिस्कस करते हैं। वापस मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, अगला है ईस्ट कोस्ट रेलवे। देखो अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, ईस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, आप सब लोग उड़ीसा से बहुत लोग वीडियो देखते हैं, भुवनेश्वर, याद रखिए उसका हेडक्वार्टर है। 2003 में स्टैब्लिश हुआ था ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात करो तो नॉर्थ से सेंट्रल में आना है। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात करो तो इलाहाबाद, जिसको अब नया नाम हो गया प्रयागराज, वो इसका हेडक्वार्टर है। 2003 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे। अब साउथ वेस्टर्न मतलब इस ब्लॉक की बात करें, साउथ वेस्टर्न इस साइड अगर आप देखें इंडिया मैप बनाएं तो कर्नाटका आएगा। ठीक है, तो कर्नाटका का हुबली जो है वो हेडक्वार्टर है और 2003 में याद रखिएगा साउथ वेस्टर्न रेलवे का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16th। वापस मैं मैप बना लेता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये है वेस्ट सेंट्रल। देखिए वेस्ट सेंट्रल की अगर बात करूं तो जहां से हमारा मध्य प्रदेश है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो जबलपुर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। 2003 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ओके, अब जो 17th है वो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। मतलब देखा जाए तो साउथ ईस्ट और सेंट्रल तीनों चीज आपने ऐड कर देने हैं और ये तीनों चीज को ऐड करेंगे तो छत्तीसगढ़ साइड पहुंच जाएंगे हम। बिल्कुल, बिलासपुर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। 2003 में इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। तो आप कहेंगे सर हमने तो कहीं कहीं पढ़ा है कि अभी रिसेंटली 18th रेलवे जोन बन गया है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपके लिए। देखिए जो 18th रेलवे जोन जो हम लोग न्यूज में कहते हैं वो है सर्दर्न कोस्ट रेलवे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सर्दर्न कोस्ट रेलवे की अगर बात करूं तो याद रखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सर्दर्न कोस्ट रेलवे की बात करें तो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा वो इसका हेडक्वार्टर है और 2019 में स्टैब्लिश हुआ। अब देखिए हुआ क्या, इन फेब 2019 इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया कि उसका नया जोन जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, जिसका नाम है साउथ सर्दर्न कोस्ट रेलवे। ठीक है, बट एक्चुअली कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं आया कि इसका सेटअप के बारे में, कोई और उसका कोई ऑपरेशन का फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया। ऑफ कोर्स इंडियन रेलवे ने अनाउंस कर दिया था, सो न्यूज में आ गया था ये चीज। तो बहुत लोग सोचते हैं कि यार 18th रेलवे जोन जो है वो बन चुका है। तो मैं आपको बता दूं, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये जो है ऑफ कोर्स इंडियन रेलवे ने डिक्लेयर जरूर किया था, बट फॉर्मल नोटिफिकेशन अभी तक इशू नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो नया जोन तो है, मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी ही नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा, बट अभी नोटिफिकेशन इशूड नहीं है। ओके, और जो 19th पे कंफ्यूज होते हैं वो है कोंकण रेलवे। ठीक है, कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर है नवी मुंबई। 1998 में इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है। आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं है? देखो कोंकण रेलवे की बात करें तो ऑपरेशनल है, कोंकण रेलवे जो है वो ऑपरेशनल है। ठीक है, बट कोंकण रेलवे का के पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस है ऑफ अ जोन ऑफ इंडियन रेलवे। याद रखिएगा, मतलब ये जो नॉर्मल जोन होता है ना ऑपरेशनल पर्पस के लिए, वो स्टेटस कोंकण रेलवे के पास नहीं है। आपको याद रखना है, इसके पास जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस है, तो इसको हम जोन नहीं कह सकते। जिस तरह मैंने अभी आपको जोन्स पढ़ाए हैं, तो कोंकण रेलवे को जोन नहीं कहा जा सकता, याद रखिए, क्योंकि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस को जोन का मिला हुआ है, ना कि याद रखिएगा जो नॉर्मल जोन होता है ऑपरेशन पर्पस के लिए उसका स्टेटस को अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। तो कुछ लोग बोलते हैं 19 रेलवे जोन है, तो कंफ्यूज मत होना। देखो ऑफिशियल 17 ही है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां पर ये चीज मेंशन है। ठीक है, ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। और 18th जो डिक्लेयर हुआ था
वो इसलिए नहीं बन पाया, मैंने अभी आपको बताया ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इशूड नहीं है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी रेलवे जोन्स के बारे में, ठीक है। आगे अगर बात करें कुछ रेलवे जोन्स जो मैंने अभी बताया उस पर कुछ फैक्ट्स की अगर बात करूं तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना, जैसे अभी मैंने बताया जो कोलकाता था, ठीक है, वो 3 जगहों का हेडक्वार्टर था। सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर किसी प्लेस का था तो वो कोलकाता ही था, याद रखिएगा। मतलब ईस्टर्न जोन उसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता था, ठीक है। ईस्टर्न मतलब ये याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता था। फिर साउथ ईस्टर्न जो था उसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता था। और अगला था कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन जो है उसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता था। तो कोलकाता के हेडक्वार्टर याद रखिएगा 3 है। ये पूछा सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर किसके, तो आंसर है कोलकाता। ओके, नेक्स्ट है नॉर्दर्न रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर मैंने अभी आपको दिल्ली बताया था, ठीक है। ये लार्जेस्ट रेलवे जोन है इंडिया का, करीबन 6968 किलोमीटर का इस पे पाथ है। तो सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है वो नॉर्दर्न रेलवे जोन है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला अगर बात करें तो 17th रेलवे जोन कौन सा था, तो मेट्रो रेलवे जो है कोलकाता वाला, वो 17th जोन बना था इंडियन रेलवे का। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट एक बार गो थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है सर्दर्न रेलवे जोन जो है, याद रखिए, जिसका हेडक्वार्टर मैंने भी बताया सर्दर्न रेलवे का क्या है, दैट इज चेन्नई है, ठीक है। ये जो है वो ओल्डेस्ट रेलवे जोन है। ये 14 अप्रैल 1951 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। और सबसे न्यू जो है वो 18th रेलवे जोन है, मैंने अभी बताया साउथ सदर्न कोस्ट रेलवे, बट इसका ऑफिशियल अभी तक नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया है। रेलवे ने तो बोल दिया है बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तो देखते हैं जल्दी ही हो सकता आ जाए, तब हम इस क्वेश्चन को और बेटर सॉल्व कर पाएंगे। बट अभी अगर आपसे पूछे कितने रेलवे जोन हैं तो आपको 17 ही बताने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अगर आपसे पूछा है कि इंडिया का रेलवे नेटवर्क किस नंबर पर है इन द वर्ल्ड, अगर हम बात करें तो रैंक 1 पर तो यूएसए है, रैंक 2 पर रशिया है, रैंक 3 पे चाइना है। इंडिया का रेलवे नेटवर्क याद रखिएगा 4th लार्जेस्ट है, ठीक है। इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंकिंग मैंने आपको बता दी है, और 4th लार्जेस्ट इंडिया है। ओके, आगे अगर बात करें, आपसे पूछा जाए कि इंडिया का पहला रेल बजट जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का किस ईयर में आया था, ओके, और कौन थे उस टाइम पर जिन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। करेक्ट आंसर जॉन मथाई, याद रखिए, इन्होंने प्रेजेंट किया था पहला रेलवे बजट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इन नवंबर 1947। नवंबर 1947 में पहला इंडिपेंडेंट जो रेलवे बजट है वो आपको याद रखना है, वो प्रेजेंट किया था जॉन मथाई ने। तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। आगे अगर बात करें तो ये जो रेलवे बजट है, एक्चुअली मैं बताऊं, जो रेलवे बजट है ना वो हमारे जनरल बजट से अलग हुआ करता था, ठीक है। कब वो अलग हुआ करता था वो मैं आपको बताता हूं। इन 1924 रेलवे बजट जो है वो सेपरेट हो गया जनरल बजट से, मतलब रेलवे बजट अलग रहेगा, जनरल बजट अलग रहेगा। और इसका रीजन था रिकमेंडेशन जो एक्वर्थ कमेटी ने दिया था, उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये चीज की गई, मतलब रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग कर दिया गया 1924 में, याद रखिए ये अलग किए गए थे, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट से, ठीक है। मतलब रेलवे बजट में स्पेशली रेलवे बजट नहीं होगा, अब एक सिंगल यूनियन बजट कर दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है किस ईयर पर रेलवे बजट को मर्ज किया था बाय यूनियन बजट। ऑप्शंस है 2016, 2018, 2020 और 2022। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रेलवे बजट को मर्ज किया गया था यूनियन बजट के साथ किस ईयर में, सेपरेट किया गया था 1924 में, मैंने अभी आपको पढ़ाया जो एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। बट अगर आपसे पूछा है इनको मर्ज कब किया गया, मैंने अभी हिंट दे दी आपको, मोदी गवर्नमेंट थी, बट ऑप्शन देख सकते हैं 2016, 2018, 2020 या 2022। ओके, तो इनमें से आप मुझे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो यहां आपने देखा होगा मैंने कितने सारे रेलवे जोन जो है वो आपको क्लियर कर दिया, और आई थिंक पिक्चर ये 17 जोन और 19 जोन की आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट आपके लिए एक बुकलेट मैंने बना दी है, देखिए 9 मंथ करंट अफेयर्स, जनवरी से सितंबर तक की बुकलेट है। इसमें देख सकते हैं पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें मेंशन की गई हैं। ओके, ये बुकलेट कैसे मिल सकती है, ये नीचे मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे और आप इजीली बाय कर सकते हैं इस बुकलेट को। ओके, आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी आप इस बुकलेट को बाय कर सकते हो। देख सकते हैं पॉइंट फ्रेम में प्रॉपर इस बुकलेट को बनाया गया है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर सितंबर मंथ तक है, अक्टूबर मंथ कहां चला गया, तो ये लीजिए मैंने आपको सेपरेटली अक्टूबर मंथ जो है मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दिया है, अक्टूबर मंथ भी आ चुका है, याद रखिएगा। तो बुकलेट आप देख रहे हैं पूरी तरीके से आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। आपको करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और डिटेल्स लीजिए।
या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। याद रखिएगा ये बुकलेट के साथ और क्या क्या मिलेगा। अभी आपने मेरा स्टैटिक जीके का लेक्चर देखा रेलवे जोन्स पर, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आप मेरा टॉपिक वाइज लेक्चर देखते होंगे, ठीक, करंट अफेयर्स का, है ना, उसका पे आपको पीडीएफ मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स हो गया, वीकली करंट अफेयर्स हो गया, मंथली करंट अफेयर्स हो गया। याद रखिएगा जो कंपाइलेशन होते हैं ये सारों चीज का कंपाइलेशन एक साथ मिलेगा आपको। आपको जस्ट व्हाट्सएप करना है, ये 2 बुकलेट्स भी मिलेंगी और भी फ्यूचर की जो करंट अफेयर्स है वो भी मैं आपको देता रहूंगा। मतलब वन टाइम पेमेंट, उसके बाद आप फ्री हो जाओ, हर चीज हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। और इवन अगर आप पेड स्टूडेंट हो तो आप टॉपिक्स की भी डिमांड हमसे कर सकते हो, वो टॉपिक पर भी हम वीडियो बना देंगे। ओके, यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। बट याद रखिएगा यूपीएससी प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स जो है आज लास्ट डे है हमारा दिवाली ऑफर का, ठीक है। तो तुरंत आप जाकर इस ऑफर को यूज करिए, 40% फ्लैट ऑफ है। याद रखिएगा लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी मिल रही है, इससे बेस्ट ऑफर आपको नहीं मिल सकता। तो एक बार आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और ये बेनिफिट जो है वो उठा सके। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। ओके, देखिए याद रखिएगा अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें देवाशीष क्लासेस, वहां पर मैंने एक हैंड रिटन नोट्स का फोल्डर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? हैंड रिटन नोट्स का फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप चले जाना, एक बार आप यहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट के नोट्स हैं ये सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में कुरियर भी करा सकते हो और चाहो तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। एडवांटेज ये है, याद रखिए इन बुकलेट्स के साथ हैंड रिटन नोट्स अगर आप बाय करते हो तो आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मिल रही हैं और साथ साथ में आपको नोट्स भी अवेलेबल हो रहे हैं। तो एक बार जाकर आप सैंपल जरूर चेक कर लेना। कोई डाउट क्वेरी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा कॉलिंग नंबर मेंशन है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। बट बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर हम लोग यूपीएससी नहीं दे रहे हैं, हमारे लिए जनरल स्टडीज की क्लासेस हमको चाहिए, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, आपकी कहीं वो क्लासेस हैं कि नहीं। बिल्कुल आप मेरे एप्लीकेशन में चल जाओ, अभी 40% फ्लैट ऑफ भी है, बहुत कम कॉस्ट में आपको सारी क्लासेस जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप इसके बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, आप लोग शेयर करेंगे मैं आपके लिए और भी अच्छे काम करता रहूंगा। थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि वो 10 मंथ 11 मंथ की बुकलेट क्यों नहीं आई, इस बार वीडियो क्यों नहीं आया। उसका भी वीडियो 2 दिन के अंदर आने वाला है, उस पर ही तैयारी चल रही है। बट अब वो तब आएगा जब आप इस वीडियो को प्यार दोगे। याद रखिएगा, तो जितना हो सके उस वीडियो को शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और फिर मैं आपकी भी, याद रखिएगा, आपके अकॉर्डिंग जो आपको चीजें चाहिए वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।